माय न्यू वीडियो। आज इस सेकंड वीडियो में बताने वाले हैं इकोनॉमिक के पार्ट 1 से यानी लेसन 1 से इकाई 1 से। हम आपको पहले 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, कौन से बुक लेंगे कौन सा सिलेबस होगा। चलिए आज हम इसमें बात कर लेते हैं अपने पार्ट 1 के। और पार्ट 1 के ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आराम से स्लोली इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए अब आप लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर मेरे पास इकोनॉमिक की बुक है और इस बुक से जो भी मैं पढ़ता हूँ और जो पढ़ने का मुझे अपनी भाषा में लिखना होता है उसे मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। ये मेरे होगा नोट्स। अब आपको क्या लगता है कि अगर आपको बुक से स्वयं नोट्स बनाने हैं तो वो बता दीजिए मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगी, मतलब अगले दिन, उसका अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इनके आपको एक वीडियो इस तरीके से दे दिया करूँगा। इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस स्क्रीनशॉट के PDF में कन्वर्ट करके प्रिंट कर लीजिए। तो नीचे आप पहले इस बात पे कंफर्म करके कमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेसन को। आज मैं आपको बुक से पढ़ाता हूँ, कल का लेसन जो रहेगा वो हमारी नोट से रहेगा। तो आप हमें कमेंट करता ना कि हमारा पहला बुक से और दूसरा हमारा नोट्स कॉपी से कौन सा आपको सही लग रहा है। चलिए मैं चलता हूँ वीडियो के। ठीक है, सबसे आज जो हमारा पहला लेसन होगा वो आर्थिक वृद्धि एवं विकास है। हमारा जो पहला लेसन है वो कौन सा है? आर्थिक वृद्धि एवं विकास, इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारा हो गया। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आर्थिक वृद्धि और एवं विकास क्या है। देखिए आर्थिक वृद्धि के बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो आर्थिक वृद्धि हमारे देश के बारे में जानकारी देता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, आय कितना है, पैसे कितने, इसके बारे में। और जो विकास होता है वो मानव के विकास के लिए होता है, मतलब मानव के पास कितना पैसा है कितना नहीं। चलिए आप इतनी बात समझ गए, इसी के ऊपर ये परिचय दे रखा है। देखिए आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास दोनों अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, मतलब वही बात कि दोनों अलग अलग पहलू हैं जो एक दूसरे से निकटतम से संबंध बनाते हैं। आर्थिक विकास विकास की पहली शर्त है तथा समय में वृद्धि का परिणाम भी यही है। विकास नवचारों एवं संरचनात्मक परिवर्तनों में प्रभाव करके दीर्घकालीन तक देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में योगदान देता है। इस प्रकार वृद्धि भी उत्पादन में आवश्यकताओं संसाधनों को बेहतर रूप से प्रदान कर आर्थिक विकास में योगदान देती है। आर्थिक वृद्धि एवं विकास दोनों मिलकर एक अर्थव्यवस्था को अपनी उत्पादकता को बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। अर्थात कम संसाधनों का उपयोग करके अधिक उत्पादन करना। अब यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछ सकती है कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि एवं विकास दोनों मिलकर एक अर्थव्यवस्था को अपने उत्पादकता में बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं, अर्थात कम संसाधनों का प्रयोग कर अधिक उत्पादन करना इकोनॉमी कहलाती है, यानी अर्थशास्त्र कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब इसका यही दूसरा परिचय। अब दूसरी इसकी लाइन क्या होगी? भारत विश्व का सबसे उभरता हुआ देशों में से एक है। भारत हमारा सबसे उभरते हुए देशों में से एक है, जिसकी वृद्धि एवं विस्तार के मध्य वर्ग में युवाओं के महत्वपूर्ण योगदान है, जो अधिक शिक्षित और महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं। देश के पिछले कुछ दशकों में आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण प्रगति की है। ऐसे प्रगति सूचना, औद्योगिक सेवाएं एवं विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अधिक महत्वपूर्ण रूप से अनुभव की गई है। परंतु इस प्रकार की वृद्धि के पश्चात भी भारत अभी भी अर्थव्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। यहाँ अभी भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब एवं बेरोजगार के उच्च स्तर से निपटने के लिए संग्रह कर रहा है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित आधारित संरचनात्मक शिक्षक एवं स्वास्थ्य के निम्न स्तर एवं पर्यावरणीय गिरावट जैसी कई अन्य समस्याएं विकसित की उपलब्धि में कठिनाइयां बन रही हैं। इसी की छोटी सी नीचे लाइन दे रखी है लास्ट हमारी कि इन मुद्दों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की उद्देश्यों से विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण के लिए घरेलू
विनिर्माण एवं प्रोत्साहित करने के लिए मेक इन इंडिया अभियान, डिजिटल आधारित संरचनात्मक तक पहुँचे बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम अथवा स्वच्छ एवं पर्यावरण स्थिति को सुधार के लिए स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया है। मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने अनुसार इसके नोट्स बना लेंगे। चलिए दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं कि आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक वृद्धि का अर्थ और परिभाषा। अभी हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आर्थिक वृद्धि एवं विकास, ये दोनों अलग अलग हैं। अब हम केवल आर्थिक वृद्धि का अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे। केवल आर्थिक वृद्धि एवं परिभाषा है किसकी? वृद्धि की। आर्थिक क्या है इसकी परिभाषा की? आर्थिक वृद्धि को आर्थिक अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय उत्पादन के वास्तविकता स्तर में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। यह तो अर्थव्यवस्था के संसाधनों की गुणवत्ता में वृद्धि, शिक्षा के उच्च स्तर आदि के माध्यम से संसाधनों की मात्राओं में वृद्धि, प्रगति के विकास का एक अलग प्रकार से हो सकता है। एक अलग प्रकार से हो सकता है, अलग प्रकार से हो सकता है, जिससे संग्रह अर्थव्यवस्था के उत्पादकता में स्तर में वृद्धि होती है। आर्थिक मानक माप घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में गिना जाता है, ये वृद्धि है। अब इस पर कुछ लोगों ने अपने अनुसार कुछ परिभाषा दिए हैं, अपने अनुसार कुछ मत दिए हैं। तो वो कौन से मैं आपको गिना देता हूँ। तो दो लोगों ने दिए हैं, एक तो ये हैं, दूसरे हमारे ये हैं। तो इन्होंने क्या दिया है कि आर्थिक वृद्धि तब होती है जब उत्पादन जनसंख्या की तुलना में तीव्रता से बढ़ती है। अब दूसरी जो है हमारी है कि आर्थिक वृद्धि प्रति व्यक्ति या प्रति श्रमिक मतलब मजदूर उत्पादक में निरंतर वृद्धि होती है। ये हो गया। अब जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था वही यहाँ पर नीचे दे रखा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, इस प्रकार आर्थिक वृद्धि एक निश्चित अवधि में किसी व्यक्ति अर्थव्यवस्था द्वारा निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आर्थिक वृद्धि को मापने में पारंपरिक पद्धतियां वास्तविक घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में वृद्धि है। इसलिए जीडीपी का वास्तविक पहलू अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए जीडीपी की वृद्धि को संदर्भित करता है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि अर्थव्यवस्था की दुनिया में वृद्धि तथा आर्थिक वृद्धि एवं समानता अर्थव्यवस्था के संभवतः उत्पादन में वृद्धि को संदर्भित करता है। जैसे पूर्ण रोजगार का उत्पादन भी किया जा सकता है। इसे कुल मांग या उत्पादन में उत्पत्ति स्तर में वृद्धि के द्वारा दिखाया जा सकता है। आर्थिक वृद्धि शब्द को समानता विकास के पहलू में अलग किया जा सकता है। आर्थिक वृद्धि एवं क्षेत्र समानता उस तरीके से ढंग से संबंधित हैं जिससे कई देश अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित कर सकता है। दूसरे और विकास अर्थशास्त्र कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विकास की प्रक्रिया के आर्थिक पहलुओं के अध्ययन से संबंधित है। अब आपने जो मैंने पढ़ा था वह पढ़ा था आर्थिक वृद्धि का अर्थ और परिभाषा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं आर्थिक वृद्धि की विशेषताएं। इसमें कुल विशेषताओं की बात करें तो 1 2 3 4 लगभग 4 ही विशेषताएं दे रखी हैं। अब इन चारों को पढ़ लेंगे। मतलब जो हमने पढ़ा है इनकी आपको क्या विशेषताएं लगती है वो अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्या रहने वाली है उनको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक मुख्य हेडिंग है, यह राष्ट्र आय के प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि के प्रतिनिधित्व करता है। इतना याद कर लेंगे। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग में पढ़ सकते हैं। जो मैंने अभी बताया था वो तो बुक के अनुसार। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने अपने नोट्स किस तरह के देखो। अब मैंने ये पीडीएफ बनाई है तो मैंने यहाँ तक से संपन्न कर दिया, समाप्त कर दिया। उसका मैंने इसका अर्थ क्या है वो लिखा, इसका अर्थ एवं विकास उसका लिखा मैंने। आर्थिक वृद्धि की मैंने लिखी यहाँ पर पहले परिभाषा। इस तरीके से
उसके बाद यहाँ लिखिए। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं एंड हम आपको इससे आगे की बताएंगे कि आगे की क्या प्रोसेस रहेगी या आगे की। अब हम इसके वीडियो के आगे बताएंगे आपको आर्थिक वृद्धि के उदाहरण। तो हमारी वीडियो देखना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो देखकर कैसा लगा। अगर मेरे पढ़ाते वक्त कोई भी मात्रा या पढ़ने में दिक्कत होती तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं मोबाइल हाथ से पकड़ता हूँ और उसी से वीडियो बना रहा हूँ, तो मतलब मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए से मुझे मात्राओं में गड़बड़ हो जाता है कभी कभार, या पढ़ने में नहीं दिखाई दे रहा पूर्णतः, इसलिए मुझे गड़बड़ हो रहा है। तो आप हमें कमेंट करना, जो भी मिस्टेक है हम आगे से ऐसी वीडियो मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आप प्लीज़